नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतिम चरण में पहुंचे बद्रीधाम में मास्टर प्लान के कई निर्माण कार्य। पीएम मोदी का है ड्रीम प्रोजेक्ट। बेहद खूबसूरत बनो सरोवर कुंड, कुछ सालों में पूरा होगा प्रोजेक्ट। चार दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ। 28 राज्यों के करीब 450 खिलाड़ी ले रहे भाग। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, टिहरी झील को मिली अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स की तैयारियां। जिलाधिकारी ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण। साफ सफाई सहित व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। उत्तराखंड सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों से सतर्क। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान। प्रदेश भर में डेंगू के 53 मरीज मिले। और पहाड़ों में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में बड़ी ठंड। ऊंची चोटियों में हिमपात शुरू। और अब खबरें विस्तार से। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक ने कोटी में 37वां क्वालिफाइंग राष्ट्रीय खेल के तहत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीएचडीसी की ओर से आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के करीब 450 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हमारी सरकार ने टिहरी झील के ऊपर कैबिनेट बैठक भी की थी, जिससे टिहरी झील को अलग पहचान मिली है। कैबिनेट इस लेक के ऊपर की थी ताकि ये लेक पूरे देश का आकर्षण का केंद्र बने। और उस समय से लेके लगातार जिस तरह से सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारा टीएचडीसी और ओलंपिक एसोसिएशन, और आज पहली बार मैंने देखा कि ऑल इंडिया कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पे आए। अब सबके सहयोग से जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है, निसंदेह ये जो इस झील में जो संभावनाएं थी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक डेस्टिनेशन बनने की, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के कार्यक्रम में जनपद आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों वार्ड के प्रत्येक घर से मिट्टी या चावल इकट्ठा कर कलश में रखेंगे, जिसके लिए उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को रोस्टर बनाकर कल से ही कार्यक्रम आयोजित करने और कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, स्थानीय परंपरा और लोक संस्कृति के तहत आयोजित करने के निर्देश दिए। देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश को कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसमें हमारे एसएचजी ग्रुप्स जो हैं, एनसीसी, एनएसएस और इसके अलावा युवा मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अधिक से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में जो है वो अमृत कलश जो है उसको फिर राज्य की राजधानी के लिए भेजा जाएगा।
पिछले कुछ सालों से लगातार भू बैकुंठ नगर बद्रीधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य में कई प्रकार के कार्य अंतिम छोर तक भी पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सरोवर कुंड को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए तीर्थयात्री दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अब भगवान बद्री विशाल के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का चल रहा निर्माण कार्य विगत कुछ सालों में पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा और फिर बद्री विशाल धाम करीबन 1.5 किलोमीटर दूर से ही नारायण भक्तों को दिखाई देगा। सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के माध्यम से 27 वृद्ध तीर्थयात्रियों के जत्थे को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने पर्यटन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तीर्थयात्री प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें रहना, खाना और आने जाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग के माध्यम से निःशुल्क की गई है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित कर बधाई और शुभकामनाएं दी। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम सहित ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। अजय सिंह 2014 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो देहरादून में एसपी सिटी भी रह चुके हैं, जबकि इससे पहले सीओ सिटी देहरादून, सीओ डालनवाला सहित देहरादून के कई पुलिस सर्किल में रहे हैं। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी। और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। रोटरी क्लब की ओर से दिसंबर महीने में नगर में कृत्रिम अंग लगाए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्था की ओर से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके आधार पर उनके अंगों को तैयार कर शिविर में उन्हें लगाया जाएगा। सिविल लाइंस में आयोजित पत्रकार वार्ता में रोटेरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि दिसंबर में रुड़की में कृत्रिम अंग लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के लिए चिकित्सकों की टीम जयपुर से आएगी और सभी मरीजों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि कृत्रिम अंग लगाने के बाद चिकित्सकों द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को छुड़वाने की व्यवस्था भी रोटरी क्लब करेगा। आपके माध्यम से हम जन जन तक एक अपनी जो कॉज हम करने जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल लिम्स का है। आर्टिफिशियल लिम्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति का किसी भी उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल लेग जो हैं वो लगवा कर देंगे। इसके लिए हमारी जयपुर से डॉक्टर्स का टीम का पैनल आएगा। पहले वो उनका नाप लेगा प्रॉपर जो उनको लगाना है, तो उसके बाद सेकेंड उसमें जो है वो आकर उन लोगों को आर्टिफिशियल हैंड और या आर्टिफिशियल लेग उनको हम लगा कर देंगे। ये सारा कार्य जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो रोटरी क्लब रुड़की के द्वारा है, जिसकी अध्यक्ष जो हैं हमारे एडवोकेट अशोक अरोड़ा जी हैं और इसके संरक्षक जो हैं हमारे सुभाष सरीन जी हैं। बाकी मेंबर्स जो हैं रोटरी क्लब के सभी यहाँ खड़े हैं, चाहे उसमें चंद्रा जी हैं, डॉक्टर सैनी जी हैं। देखिए, हमारी जो मिनिमम लिमिट है, जैसे गगन लगातार बताते आ रहे हैं कि वो 50 की है, मैक्सिमम्स कुछ नहीं है। मैक्सिमम्स आप जितने आपके माध्यम से हमारे पास आएंगे और लोगों के माध्यम से आएंगे, चाहे वो 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, आप थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वो हमारे पास आ सकता है।
लोहाघाट की अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्वच्छक की तैनाती की मांग मुखर होने लगी है। विद्यालय में स्वच्छक न होने से छात्राओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए शिक्षक अभिभावक संघ ने गहरी नाराजगी जताई है। अभिभावकों ने विद्यालय में स्वच्छक की तैनाती की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। पीटीए अध्यक्ष कैलाश सिंह मेहता के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में दिए ज्ञापन में कहा गया है कि सालों से विद्यालय में स्वच्छक का पद रिक्त चल रहा है। स्वच्छक न होने से यहाँ बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ज्यादातर समय विद्यालय के शौचालय और कक्षा कक्ष गंदे रहते हैं। जब तक शिक्षा विभाग से विद्यालय के स्वच्छक की तैनाती नहीं हो जाती तब तक नगर पालिका से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्वच्छक की तैनाती करने की मांग की है। गण यहाँ उपस्थित हुए हैं एसडीएम में ज्ञापन देने के लिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ स्वच्छ कर्मचारी नहीं है, जो कि हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय पर 420 छात्राएँ पढ़ती हैं और वहाँ पर तो काफ़ी समय से हमारे पास स्वच्छ कर्मचारी न होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष से भी ये विनती है कि हमारा जो ये विद्यालय है ये नगर क्षेत्र में आता है, तो आप भी हमारे यहाँ कुछ सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि हमारे विद्यालय में सफाई की व्यवस्था हो सके। पीटीए के अध्यक्ष के साथ सदस्यता में हूँ और वैसे भी मैं एक स्वास्थ्य कर्मी भी हूँ। स्कूल में सबसे ज़्यादा महत्व स्वच्छता के लिए होना जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई नहीं रहेगी तो लड़कियों को आए दिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रह रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हमको आए दिन हॉस्पिटल में पहुंचाना है। स्कूल में उनकी शिक्षा पर रोक लग रही है और घर में ही रह जा रही हैं। हमें निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से कि स्कूल में एक स्वच्छक का जल्दी से जल्दी चयन करें। और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां पर जल महल में भारतीय वायुसेना का एयर शो जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में जल महल के ऊपर एयर शो का आयोजन हो रहा है। And for those who missed the barrel roll in the composite phase, here will be the same maneuver, remixed a bit to keep up with the high tempo flying. देवियों और सज्जनों, मैं चाहूंगी कि अब आप अपनी नजरें अपनी बाईं तरफ बनाए रखें, क्योंकि टीम जल्द ही वहीं से आपके सामने आने वाली है। ये देखिए, पहाड़ों के ऊपर से आपके सामने आ रहे हैं सूर्य किरण के 4 जहाज। And that is the team performing the India roll. और ये था टीम का इंडिया रोल मैनूवर। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सज्जनों, अब दोबारा अपनी बाईं तरफ देखने की बारी आ गई है। Look to your left as here comes Surya Kiran 1, 2, 1, 3 in formation, and that's number 4 and 7 drawing circles around them. ये थी हमारी टीम आसमान में एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हुए, और हमारे डीएनए में हम रखते हैं टीम का मोटो सदैव सर्वोत्तम, ऑलवेज द बेस्ट।
अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि लेकर जोश और रोमांच आ रहे हैं नंबर 5। तैयार हो जाइए हॉक विमान की स्फूर्ति और दिल दहलाने वाली दहाड़ के लिए। और ये है आपके अपने जयपुर के विंग कमांडर भारद्वाज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने सामने देखते रहिए क्योंकि अब वक्त है गेम खेलने का। जिनको एक जहाज दिख रहा है एक हाथ से वेव करें और जिनको दो दिख रहे हैं वो दोनों हाथों से वेव करें। और ये थे 3 जहाज एक हिडन स्प्लिट मैन्यूवर में। Looks like our pilots are as good at hide and seek as they are at flying their aircraft. Ladies and gentlemen, keep looking to your right as here come our 5 Surikaran aircraft to perform synchronous rolls for you. Watch them roll, dive and play and also fly upside down. Here they go. और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत है, जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर दिन और रात, और शाम शहर हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त, और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है। रिटायरमेंट फिर से सम्मान। राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित। हर निर्णय में जन कल्याण। राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान। राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के मोहनपुरा क्षेत्र में भारी बरसात के चलते एक विकलांग महिला का मकान गिर गया था।
प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला और उसके पति और बच्चों को पास ही के एक स्कूल में रहने के लिए स्थान दिलवा दिया और जल्दी ही महिला को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं जब स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी गई तो महिला को स्कूल से अपना सामान उठाना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा। आपको बता दें, महिला का पति रोजाना सिर्फ 300 रुपए की दिहाड़ी करता है और उसका एक बच्चा भी दिव्यांग है। महिला ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि ऐसी स्थिति में मकान निर्माण में उसकी मदद की जाए। घर से परेशान हूँ। मेरा मकान गिर गया, मुझे 6,000 रुपया दिया। 6,000 में दीवार के लिए 6,000 रुपया मिलकर बोला। फिर मेरे 6,000 से मुझे कोई वो नहीं हुआ। मेरा बच्चा विकलांग है, मैं भी खुद विकलांग हूँ। मेरा पति दिहाड़ी मजदूरी काम करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पानी से गिरा, हाँ बरसात पे गिरा। मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ। आप कहाँ रह रहे? मैं स्कूल में रह रही। इनके हालात के बारे में पता चला कि इनके पिछले दिनों में इस बरसात के चलते, इस आपदा के चलते जो इनके हालात हुए हैं, घर से बेघर हो गए। स्कूल में रह रहे थे, स्कूल से निकाल दिया। ये एसडीएम के पास गए तो वहाँ से इन्हें कोई आश्वासन पक्का नहीं मिला। एक बार इनके लिए कुछ कराया गया, उसके बाद अब कुछ नहीं है। ये अपने हालात से कैसे जूझ रहे हैं ये सिर्फ इन्हें पता है। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि इनके हालात ऐसे हैं, तो मैं इधर मीडिया को लेके आया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इनके लिए हेल्प पहुंचे, इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये बेचारे बेसहारा है, विकलांग है ये खुद भी और इनका बेटा भी। और जो इनका पति है वो 300 रुपये की मजदूरी करता है। अब 300 रुपये में या तो ये कमा ले या अपना घर बना ले। नवनियुक्त एसएसपी प्रहलाद मीणा कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि नैनीताल में नशे पर लगाम लगाना और अपराध मुक्त करने के साथ ही यातायात और सुरक्षा व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि नैनीताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। इसलिए पर्यटकों को बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना है अपराध पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिले में विशेष महाअभियान चलाए जाएंगे। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को फरियादियों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे जिले में शांति का वातावरण बना रहे। कि हमारी पूरी टीम के साथ में, जैसा आपने बताया कि नशे की एक समस्या है, तो नशे के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और चूँकि नैनीताल देश में नहीं बाहर भी पूरी दुनिया में पर्यटन के लिए और यहाँ का टूरिज्म उसके लिए फेमस है, तो हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि यहाँ का जो टूरिस्ट आए उसको हम बेस्ट लेवल पे क्वालिटी टूरिज्म दे पाएँ। उसके लिए ट्रैफिक वाला और सेफ्टी वाले जितने भी इशू हैं उन पर हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए और सोसाइटी में कानूनी हार्मनी जो है उसको बनाए रखने के लिए हम लेवल पे। हल्द्वानी में सड़कों में गड्ढे को लेकर व्यापार मंडल ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पूर्व सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर हुई शिक्षक की मौत के बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं नैनीताल रोड में गड्ढों पर पेड़ लगाकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि हल्द्वानी शहर अब हादसों का शहर बन गया है और यहाँ मौत के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं है। व्यापार मंडल ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी ही शहर की सड़कों में गड्ढे नहीं भरे तो उग्र आंदोलन होगा। और आप देख रहे होंगे सड़कों की हालत इतनी बुरी है इस समय शहर के अंदर। परसों ही हमारे एक शिक्षक साथी जो हमारे परिचित थे उनका सड़क के गड्ढे के कारण जो है मृत्यु हो गई, घर का इकलौता चिराग। और उसके साथ साथ पिछले अगर महीने की बात करें तो जानकी देवी की भी गड्ढे में गिर के मौत हो गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। आज हमारे अंदर ये भय प्राप्त हो गया है, भय व्याप्त हो गया कि कैसे हमारे बीवी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग घर से जाते हैं। आज माँ बाप को ये चिंता हो गई कि हमारा बच्चा शाम को सकुशल घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कि शहर के हर व्यक्ति के, हर नागरिक की 3 समस्या मेन होती है, बिजली, सड़क और पानी। इसी क्रम में हमने 2 दिन पहले विद्युत डिपार्टमेंट को घेरा था और अभी हम 10 मिनट पहले PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक चौधरी को घेर कर आ रहे हैं। हम सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अगर इन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया तो मैं शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हल्द्वानी शहर एक इतने बड़ा आंदोलन जो चले जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, अधिकारी परेशान हो जाएंगे, नेता परेशान हो जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मेरा शहर की जनता से वादा है, हम इनकी ईंट बजा देंगे। हल्द्वानी में सड़कों में गड्ढे को लेकर लगातार जमकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं डीएम कैंप के बाहर सड़कों में गड्ढों को लेकर आम जनता के साथ विरोध जताते हुए राज्य सरकार, प्रशासन, PWD के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी ने बताया कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से हाल ही में शिक्षक की मौत हो गई थी, तो वहीं एक महिला की मौत का भी मामला सामने आया। लेकिन इतनी घटनाएं होने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
हल्द्वानी में सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सड़क हादसे से शिक्षक की मौत मामले में जांच करेंगी। आपको बता दें कि इसके बाद यदि विभाग दोषी पाया गया तो मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी ओर गोला नदी और नंधौर नदी में पहले ही बरसात में तटबंध बह जाने के मामले में भी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। बताया गया है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े तटबंध की शिकायत जिलाधिकारी के पास आई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जो सड़क पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है, जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है, उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज़ का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है, इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है पैच वर्क प्रोग्राम की, जो 25 हाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।